हेलो बच्चों, कल आईआईटी का पेपर था एडवांस का 3 अक्टूबर 2021 को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईआईटी ने पैटर्न में क्या क्या चेंज किया और जो क्वेश्चंस आए थे कौन से चैप्टर्स के थे, इजी थे, मॉडरेट थे, 11th का कितना था, 12th का कितना था, इनऑर्गेनिक को कितना उन्होंने वेटेज दिया, फिजिकल को कितना वेटेज दिया और ऑर्गेनिक को कितना वेटेज दिया। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। आईआईटी हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो वैसे आप लोग तो काफ़ी छोटे रहे होंगे उस टाइम पर, 2006 में सबसे पहले उन्होंने कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर कर दिया था और उस समय उन्होंने एक ही दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों के पेपर लिए थे 2-2 घंटे के। तो बच्चा 2 घंटे का पेपर दे रहा था, फिर छुट्टी हो रही थी, फिर दोबारा आ रहे थे 2 घंटे के लिए, फिर 3 बार आए थे। तो उस दिन बच्चों का बहुत हेक्टिक हो गया था क्योंकि 6 घंटे का ही पेपर था, लेकिन वो 3 बार ब्रेकअप कर दिया था, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया था। और उसी टाइम पर इन्होंने मैच द कॉलम डाला था, जिसमें पूरे 4 को आप 5 के साथ अगर जब करते हो और जब वो पूरा सही होता था, वो +8 था या फिर 0 था। या तो पूरा सही होने पे आपको +8 मिलते थे और अगर उसमें एक भी गलत है तो नेगेटिव नहीं मिलता था, लेकिन उस केस में आपको 0 मिलता था। फिर कुछ 1-2 साल के बाद अगले साल इनको समझ में आया कि भाई एक साथ 3 पेपर लेना बहुत टफ हो जाता है बच्चों का, तो उसे 2 पेपर में डिवाइड कर दिया गया और दोनों पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कन्वर्ट किया। फिर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, जिसमें पहले ये नहीं सोचा जाता था कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज जो आती थी इंटीजर में आती थी, उसको उन्होंने भरवाना शुरू किया। धीरे धीरे और बहुत सारे चेंजेस आते रहे पैटर्न में। कभी मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव नहीं होता था, फिर मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव आने लगा और नेगेटिव -2 तक पहुंचा। और उसके बाद अगर बाद में आप देखो तो अभी 1-2 साल से उन्होंने फिर पार्शियल उसमें देना भी शुरू किया है। 2015 में तो इतना टफ था पेपर कि मल्टीपल चॉइस में +4 था और सीधे सीधे -2 था। आप कुछ भी गलती करते हो, एक भी अगर आपने गलत कर दिया, उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं थी 2015 में, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप देखें तो ये लोग हमेशा इनोवेटिव, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। लेकिन इस बार आईआईटी ने फिर कुछ चेंज किया। इस बार उन्होंने पैराग्राफ से न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, पैराग्राफ देके न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन पूछे हैं, और जो इंटीजर में जो पूछे हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के पूछे हैं। पैराग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछे, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशंस थी एक तो, और दूसरा जो बहुत अजीब सी बात थी, उसमें नंबर सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं। गलती करने पर कट नहीं रहे, लेकिन मार्क्स सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, जबकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। ये मतलब आईआईटी से एक्सपेक्ट करना बहुत थोड़ा अजीब सा है। अब मैं कहूँ, गलत तो नहीं बोलूं बेटा, लेकिन जैसा देखो उसको कि एक तरीके से आप कैलकुलेशन करवा के आखिर क्या पता कराना चाहते हैं। आगे चल के बच्चे को वैसे भी कैलकुलेटर वगैरह ही यूज करना होता है। तो कल जो बच्चे जो बेसिकली पेपर के पैटर्न से ज्यादा जो कैलकुलेशंस थी उससे ज्यादा परेशान हुए। दूसरी एक और बात मैं अगर आपको केमिस्ट्री के लिए बताऊं तो इन लोगों ने एक चीज और शुरू से 1-2 साल से हम पैटर्न कर रहे हैं, इस साल में और कर दिया। इसमें इन्होंने अमलगम कर दिया, मतलब इनऑर्गेनिक के सवालों के साथ फिजिकल या ऑर्गेनिक के सवालों के साथ फिजिकल को उन्होंने आपस में मिक्स करना शुरू कर दिया। जैसे ऑर्गेनिक के सवाल थे, उन ऑर्गेनिक के सवालों में उन्होंने परसेंटेज यील्ड डाल दिया, स्टोइकियोमेट्री डाल दी आपको। अगर आप नहीं जानते हो तो आप मतलब अगर आप उसमें अप्लाई नहीं करोगे तो आप गलत फंस जाओगे। जैसे 2 ब्यूटाइन से इन्होंने मैसेटिलीन बनाया, तो उसमें आपको 3 मॉलिक्यूल उसके मिलके बनाते हैं आपको एक मैसेटिलीन, उसमें आपको 1/3 करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत, जैसे एल्डोल है सेम क्वेश्चन के अंदर, उस एल्डोल में आपको 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एसीटोन के, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर वो एल्डोल करते हैं। तो इस केस में आपको 1/2 करना पड़ेगा। ये सब चीजें थी। एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का भी था, इनऑर्गेनिक का मतलब रिडक्शन का था, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन का, उसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट लग रहा था। तो आप देखेंगे इसमें तो इनोवेशन इन्होंने इस तरीके से तो अच्छा किया, लेकिन एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जिसमें पैराग्राफ के न्यूमेरिकल दिए 2 और वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस थी और उसमें मार्क्स सिर्फ 2 थे, तो बच्चों को थोड़ा उसमें अनकंफर्टेबल सा महसूस किया। अब मैं आपको बताता हूं बेटा चैप्टर वाइज 11th का, 12th का, या जिस तरीके की उन्होंने बातें की उसमें कितने क्वेश्चंस आए, कितने मार्क्स के थे। अगर आप लोगों ने पेपर से पहले का वीडियो देखा हो तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों से कहा था कि थर्मो, इलेक्ट्रो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, पी ब्लॉक, इस तरीके की चीजें, एरोमेटिक, कार्बोनिल, और ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। आप वही सब चीजें मैं आपको अब बताना चाहता हूं। अगर आप देखो तो जो क्वेश्चंस आए थे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए
और थर्मोडायनेमिक्स देखिए, इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन से देखिए 3, क्वालिटेटिव एनालिसिस से देखिए 3, वही जो हम लोगों ने बात की थी। इनमें से अगर आप देखो तो 7, 10, 13 क्वेश्चन तो इन्हीं के अंदर से हो गए। फिर आप ये देखिए कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट से देखिए कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा, 4 क्वेश्चंस हो गए। और इसमें और मैं बताऊं तो इधर देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से 3 है बेटू, और आपके हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल अगर हम 38 क्वेश्चंस में देखें तो इनमें से ही बहुत बड़ा मेजर पार्ट इन चैप्टर से हो गया इनका। तो मार्क्स वाइज भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप मार्क्स वाइज देखो तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाइज क्वेश्चन ये 12 मार्क्स का आया, और वो थर्मोडायनेमिक्स से आया। यानी आईआईटी का प्रेम थर्मोडायनेमिक्स के लिए अभी भी कम नहीं हुआ। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल और बायोमोलिक्यूल से भी एक, वैसे बीच में काफी बायोमोलिक्यूल और पीओसी से काफी कुछ बच्चे पूछने लग गए थे, आईआईटी पूछने लग गया था। लेकिन अब उन्होंने कुछ दिनों से बायोमोलिक्यूल में, पिछली साल भी उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। बायोमोलिक्यूल अगर जो यहाँ पर भी एक जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो बायोमोलिक्यूल बेसिकली ऑक्सीडेशन वाला सवाल था, जिसमें उन्होंने डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन कराया था और पूछा था। बेसिकली स्टीरियो और ऑक्सीडेशन उसमें इन्वॉल्व था। बायोमोलिक्यूल एज सच कहना उसके लिए ज्यादा सही नहीं है। पीओसी की अगर हम बात करें तो एक पहली बार एंट्री कैरियस मेथड की हुई, जो सल्फर का कैरियस मेथड था। तो थोड़ा सा जो चेंज हम लोग बताएं आपको, ये पूरी कहानी है आपकी चैप्टर वाइज। आप एक बार चाहें तो उसको देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो लिखा हुआ है, हमारी टीम ने तैयार किया है पूरा, इसमें 12th और 11th के चैप्टर। इससे हो सकता है शायद आपको ना समझ में आए, मैं आपको और आगे नेक्स्ट में लेके चलता हूं। यहां पर आप देखिए बेटा, जो हम इसमें टोटल में आपको बताऊं तो यहां देखिए ध्यान से, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन 11th सिलेबस कितना आया 16%, और 12th का कितना आया 84%। यानी एक तरीके से पूरी तरीके से मोनोपोली हो गई केमिस्ट्री के पेपर में 12th के सिलेबस की। दूसरी बात बताता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री का आया 39%, और इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम कर दिया इन्होंने वेटेज, और ऑर्गेनिक का 34%। आज तक मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटी ने हमेशा ये किया है कि वो 33% ऑर्गेनिक, 33% फिजिकल और 33% इनऑर्गेनिक पूछते थे। लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ होगा कुछ टाइम में, जो उन्होंने जो परसेंटेज जो वेटेज दिया करते थे वो उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरी बात कि जो इजी, मॉडरेट, टफ का जो रेशो हम लोगों ने निकाला बच्चे के हिसाब से, वो लगभग देखो आप, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, लगभग तीनों बराबर बराबर से आ रहे हैं। जितने इजी है उतने ही मॉडरेट है और उतने ही टफ है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो आपके टफ क्वेश्चंस आए, तो टफ क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा बाजी मारी है ऑर्गेनिक ने। ऑर्गेनिक का टफ क्यों किया गया, या ऑर्गेनिक को हम लोग क्यों इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में उसने, जैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें ऑर्थोजाइलिन वाली बात पूछी थी, उसमें बेटा लगभग आप टोटल रिएजेंट्स अगर जोड़ोगे तो लगभग 12-13 रिएजेंट्स हैं एक क्वेश्चन, एक मल्टीपल चॉइस में। जब तक बच्चा 12-13 रिएजेंट के बाद उन सबको पूरा सॉल्व नहीं करता तो उसको पता नहीं चलेगा कि ऑर्थोजाइलिन बन रहा है या नहीं बन रहा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर उसमें कन्वर्जन किया था, जिसमें बेंजाइल अमाइन बन रहा था और बेंजाइल आइसोसाइनाइड बन रहा था, उसमें AgNO2, उसमें भी लगभग 11 से 12 रिएजेंट टोटल शामिल थे। तो वो ये क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप करने थे आपको। एक क्वेश्चन जिसकी मैंने आपको बात की, जिसमें आपको प्रोपाइन पहले बनता है, उस Mg2C3 के आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको प्रोपाइन बनता था। उसके बाद रिएक्शन कराई हैं, उनकी परसेंटेज यील्ड चेंज कर दी, उसमें एल्डोल भी था, उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन भी थी। अब जैसे उसी में हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप जब रिएक्शन कराते हैं हेलोफॉर्म NaOCl या NaOH/Cl2, इन सब से तो सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बनता है, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन देते हैं तो आप उसे एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर आईआईटी ने क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि वो सॉल्ट पे बच्चा रिएक्शन को ले जाए या फिर एसिड पे रिएक्शन को ले जाए। तो एक ये वाला भी बच्चे के मन में कंफ्यूजन था। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक के टफ साइड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे, इजी उसमें एक ही क्वेश्चन बोलेंगे हम,
और यहीं पर 6 और 4 टोटल 10 जो टफ क्वेश्चन हैं उसमें मेजर पार्ट आपको, और वैसे इनऑर्गेनिक का आप देखो 3 टफ है, तो इसमें आपको वैसे भी पहले बताया इनऑर्गेनिक उस तरीके से ज्यादा नहीं आई जितनी आती है। तो ओवरऑल ये बेटू आप देखेंगे तो 13 टोटल इजी, 12 टोटल मॉडरेट और 13 टोटल आपके टफ क्वेश्चंस आए। तो पीसी में आपके इसमें 11th के 5 क्वेश्चंस थे। इनऑर्गेनिक में देखिए आप बिल्कुल गायब है, 11th में इनऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं पूछा गया। 11th से इनऑर्गेनिक क्वेश्चन एक भी नहीं आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11th का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th का एक क्वेश्चन आया, वो भी हम स्टीरियो वाला जो हम लोगों ने उसमें डाल रहे हैं वो वाला अगर आप बोलो तो एक वो क्वेश्चन आप इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज वो भी एक तरीके से आप मनाही करोगे, क्योंकि इसमें जीओसी का अगर हम बात करें एसिड बेस हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सब चीजें कुछ भी नहीं आई इसके अंदर। और 12th की आप बात करते हो तो 12th देखिए पूरा भरा हुआ है। टोटल 11 से देखिए बेटू कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6, 5 फिजिकल से और 1 ऑर्गेनिक से। और 12th की बात करें तो पीसी से आए हैं 12 और ओसी से आए हैं 11 और इनऑर्गेनिक से आए हैं 9। तो ये टोटल आपके 38 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। तो अगर ओवरऑल आप देखो तो जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम केमिस्ट्री की कहें तो वो थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। एक चीज 11th और 12th के बीच में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। एक जो दूसरा उससे बड़ी गलती थी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के बीच में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो तीनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बीच में होना चाहिए वो भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और एक बात और कि इस बार टफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे। तो टफ क्वेश्चन के पीछे बेटा जो रीजन है मैंने आपको बता दिया। एक तो अमलगम था, मल्टीपल कंसेप्ट्स थे, और उसके बाद फिजिकल भी लगी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में, और स्टाइक्योमेट्री इक्विवेलेंट कंसेप्ट अलग अलग टाइम पे लगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी थी आपको तो कैलकुलेशंस भी ज्यादा थी। तो बच्चे जिस तरीके से कम टाइम में केमिस्ट्री को खत्म कर लिया करते थे वो इस बार करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हाँ, पिछले सालों की तरह भी इस साल भी आईआईटी का पेपर काफी स्कोरिंग था। अगर मैं बोलूं कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो ना के बराबर हैं। आज से 2-4 साल पहले तक ऐसा होता था, 1-2 सवाल हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते थे। इस बार शायद आईआईटी का कोई भी सवाल हम केमिस्ट्री का ये कहेंगे कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं था। तो इस साल के बच्चे जो पेपर कल दे के आए हैं उन सबको मैं शुभकामना देता हूं कि बेटा आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आपके अच्छे ही रिजल्ट आए। और जो बच्चे अगली साल देने वाले हैं उन सबको कहूंगा कि कमर कस लीजिए, आपके लिए भी पैटर्न आईआईटी कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोच रहा होगा जिसका जवाब आपको सही समय पर देना होगा। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।